जब जीवन पथ कठिन प्रतीत होता है, जब चित्त विचलित होता है और राह धुंधली लगती है, उस समय कोई है जो तुम्हें संकेत देता है, जो तुम्हें पुकारता है, सुनो मैं तुम्हारे भीतर हूँ। ये वाणी उसी परम कृपामयी की है जो बार बार तुम्हें मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। इसीलिए अगर आज का ये चलचित्र आप तक भी पहुंचा है तो आप बड़े ही बड़भागी हैं, क्योंकि महाराज जी की मर्जी अनुसार आप इस क्रमांक को देखने के लिए तत्पर हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। महाराज जी कहते हैं, बच्चे, ये जगत तुम्हारे लिए एक पाठशाला की तरह है। हर दिन हर क्षण ब्रह्म तुम्हें संकेत देता है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी स्वप्न में, कभी असफलता में, तो कभी किसी आंतरिक बेचैनी के माध्यम से। पर तुम सुनते नहीं, तुम भागते हो बाहर की ओर, जबकि उत्तर आपके भीतर ही है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हें जो पीड़ा मिली है वो भी मेरा संकेत था, जो अवसर छूट गया वो भी मेरा इशारा था, जिससे तुम मिले वे भी मेरे द्वारा ही भेजा गया था। पर तुम रुककर नहीं सोचे, तुमने आत्मा की आवाज नहीं सुनी। आगे महाराज जी कहते हैं कि भीतर की आवाज को सुनो। जब हृदय व्याकुल हो, जब निर्णय कठिन लगे, तो कुछ क्षण मौन में बैठो, सांसों की गति पर ध्यान दो, मन की हलचल शांत करो, और उस मौन में एक आवाज उभरेगी, वही तो मेरा संकेत है। महाराज जी के वचन है कि जो मौन को सुनता है वो मेरे निकट आता है, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं संकेतों में बोलता हूँ। और संकेत उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो सजग हैं, शुद्ध हैं, सरल हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति सफलता की होड़ में जैसे दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन सही मायने में यह मनुष्य सफलता के सही अर्थ तक को नहीं जानता। अब जानते हैं सफलता का सही अर्थ महाराज जी क्या बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, सफलता क्या है? धन, प्रतिष्ठा, सत्ता नहीं। सच्ची सफलता वह है जहां तुम स्वयं को पालो, जहां भीतर शांति हो, जहां कर्म ही सेवा हो और जीवन समर्पण हो। जो तुम्हारे हिस्से में आया है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर जो तुम्हारे भीतर है वो मेरी कृपा है। यदि तुम उसे पहचान लो तो यही क्षण सफलता का आरंभ है। महाराज जी कहते हैं, क्यों नहीं सुनते मेरी बात? जब मैं तुम्हें संकेत देता हूं, क्यों उस संकेत को अनसुना कर देते हो? जब भी तुम मोह में फंसते हो, जब स्वार्थ तुम्हें घेरता है, तब मेरी बात तुम तक नहीं पहुंचती। मैं तुम्हें चेताता रहता हूं, कभी बीमारी के रूप में, कभी संबंधों के टूटने के रूप में, कभी असफलता के रूप में। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, प्रभु क्या करूं? मैं उत्तर भेजता हूं, पर तुम किसी न किसी माध्यम में खोए रहते हो। तुम्हारा मन तो अंतर मन से जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन बाहरी दुनिया में तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही खो गए हैं। तुम्हारा मन बाहर की चकाचौंध में उलझा रहता है। सुनो, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, सुनाई कुछ नहीं देगा। सफलता का आरंभ कैसे हो? आज एक नया सवेरा है, आज एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, पर शर्त एक ही है, सुनना तो शुरू करो। सुनो आत्मा की पुकार, सुनो जीवन के संदेश, सुनो मेरे संकेत। बाबा जी कहते हैं, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूँ, किसी न किसी माध्यम के स्वरूप में, कभी पुष्प की खुशबू में, कभी किसी अनजान की मदद के रूप में। मैं कोई देवता नहीं, मैं वो ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा विश्वास ही मुझे शक्ति देता है। आज से, अभी से, इसी क्षण से प्रण लो। अब मेरी बात को सुनोगे, संकेत को समझोगे और उसी के अनुसार चलोगे। आइए जानते हैं मन की यात्रा में क्या छिपा हुआ है। महाराज जी कहते हैं, इस जीवन में जब भी उलझन हो, स्मरण करो, कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हें प्रेम करता है, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। उसके संकेतों को पहचानो, उसके वचनों को सुनो, उसके मार्ग पर चल के तो देखो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सुख, तुम्हारा समाधान सब मेरे भीतर है। पर तुम कब सुनोगे? सुनो, अभी भी समय है। हे आत्मन, अगर मेरी शरण में आना चाहता है, मेरा बनना चाहता है, तो राम को अपना ले। राम ही मेरे पास आने का माध्यम है। तू राम को पूजेगा लेकिन प्राप्ति मेरी होगी। तू राम को पाएगा तो मुझे पा जाएगा। तू राम को खोजेगा तो मुझे खोज लेगा। यही महाराज जी का सबसे दिव्य और सबसे गूढ़ संदेश है।
अगर ये वीडियो यदि तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल देखने तक सीमित न रखना, इसे आत्मसात करना, क्योंकि यही सफलता का एक नया अध्याय है। हो सकता है तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे प्रियजनों का जीवन भी बन जाए। इसीलिए इस क्रमांक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा जरूर करना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि महाराज जी की वाणी इस संदेश के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक रोजाना हम पहुंचाते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।